from Bharat Institute of Pharmacy, Bhubain. आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लोव यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं लौंग, इसके ट्रांसफर सेक्शन कटिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्योंकि लौंग ड्राई और हार्ड होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे बीकर में लौंग को रात भर पानी में भिगा के रखा हुआ था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और ताकि हम इजीली उसके सेक्शन कटिंग कर सकें। या तो आप क्लोव को सॉफ्ट करने के लिए इसको आधे घंटे के लिए पानी में उबाल भी सकते हैं। और हम यहाँ पे लौंग का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन को प्रिफर किया जाता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमने वॉच ग्लास में प्लेन वाटर लिया हुआ है, सेकेंड वॉच ग्लास में हमने डाइल्यूट सेफ्रोनिन सोल्यूशन लिया हुआ है और थर्ड वॉच ग्लास में अगेन हमने प्लेन वाटर लिया है। इसके बाद हम फॉरसेप की मदद से कुछ क्लोव्स को बीकर से वॉच ग्लास में ट्रांसफर करेंगे कुछ वाटर के साथ। इसके बाद हम फॉरसेप की मदद से एक क्लोव को स्लाइड के ऊपर रखेंगे और इसके बाद एक नए शार्प रेजर ब्लेड से उस क्लोव के एंड पार्ट को कट करेंगे और कट करने के बाद हम थिन सेक्शन कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। थिन सेक्शन कटिंग करने के लिए हम रेजर ब्लेड को इस तरीके से आगे पीछे हल्के से मूव करेंगे क्लोव का बहुत ही थिन और फाइन सेक्शन कट करने के लिए। हमको बहुत ही थिन सेक्शन कट करना होता है जिससे हम माइक्रोस्कोप में क्लोव के टिश्यू अरेंजमेंट को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। और थिन सेक्शन कट करने के बाद हम ब्रश की मदद से वॉच ग्लास जिसमें हमने प्लेन वाटर लिया था उस सेक्शन को ट्रांसफर करेंगे। अगेन हम यहाँ पे सेक्शन कटिंग करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो नया रेजर ब्लेड यूज़ किया जाता है। यूज्ड रेजर ब्लेड या जो ब्लंट रेजर ब्लेड है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। आप इस तरीके से भी सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। मीन्स क्लोव को हम एक हाथ में होल्ड करेंगे और दूसरे में हम रेजर ब्लेड लेंगे और इस तरीके से हम सेक्शन कटिंग करेंगे। तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम क्लोव के बहुत सारे थिन सेक्शन कट करेंगे और हर एक सेक्शन को कट करने के बाद इसको हम इमीडिएटली वॉच ग्लास में ट्रांसफर करते जाएंगे। सफिशिएंट नंबर में सेक्शंस को कट करने के बाद अब हम वॉच ग्लास में से जो बहुत ही थिन सेक्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और थिन सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रश की मदद से उस थिन सेक्शन को स्टेनिंग रिएजेंट जो कि है डाइल्यूट सेफ्रोनिन सॉल्यूशन उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। डाइल्यूट सेफ्रोनिन सॉल्यूशन में हम लगभग उसको 1 से 2 मिनट रखेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम उस सेक्शन को स्टेनिंग रिएजेंट से फिर ट्रांसफ़र करेंगे अगेन वॉच ग्लास जिसमें हमने प्लेन वाटर लिया था उस सेक्शन से एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए। सेक्शन से एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के बाद अब हम ब्रश की मदद से इस सेक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे। इस सेक्शन को हम स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड के सेंटर पे हम इस सेक्शन को रखने के बाद हम 1 से 2 ड्रॉप ग्लिसरीन का ऐड करेंगे ड्रॉपर की मदद से सेक्शन पे ताकि सेक्शन से वाटर इवेपोरेट ना हो। मीन्स सेक्शन को ड्राई होने से प्रिवेंट होने के लिए हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं। हम कवर स्लिप से कवर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम कवर स्लिप से कवर कर रहे हैं सेक्शन को। इस तरीके से हमको कवर करना है ताकि कोई भी एयर बबल्स का फॉर्मेशन ना हो। और जो ग्लिसरीन कवर स्लिप से बाहर निकला हुआ है उसको हम टिश्यू पेपर से सोक करके रिमूव कर लेंगे। अब ये हमारा जो स्लाइड रेडी है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। Thank you very much for watching this video.